गजरोला शहर के मोहल्ला जलालनगर निवासी युवक ने बसपा नेता से बताया जान का खतरा, वीडियो किया वायरल। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के मोहल्ला जलालनगर निवासी मोहम्मद आरिफ खान ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है और बसपा नेता से जान का खतरा बताया है। हालांकि ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है, लेकिन बसपा नेता से जान का खतरा बताते हुए युवक ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोमवार सुबह 6 बजे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। इस दौरान बसपा नेता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे सब निराधार हैं। मैंने किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। गजरोला थाने के क्राइम इंस्पेक्टर जितेंद्र वालियान ने बताया है कि मामले में जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शेयर कर देना, क्योंकि मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है कि मैं 1 घंटे बाद जिंदा रहूं ना रहूं, 2 घंटे बाद जिंदा रहूं ना रहूं। मेरा परिवार है, मेरी एक 7 साल की 8 साल की बेटी है, मेरी बीवी है जो प्रेग्नेंट है। अगले महीने मेरा कोई दूसरा बच्चा होने वाला। लेकिन मेरे अंदर एक बीमारी है भाइयों, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेरे अंदर बीमारी ये है कि मैं किसी के साथ बुरा होता नहीं देख सकता। मैं सिर्फ लोगों को, मेरी सोच ये है कि किसी का कोई हक ना मारे, किसी के साथ कोई फर्जी काम ना करे, ईमानदारी का काम चले, बेईमानी का कोई काम ना चले। सिर्फ इतनी मेरी सोच है और इसी कारण मैं जो है लोगों के बीच में पड़ जाता हूँ। इसी बीमारी के कारण आज मुझे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हो सकता है कि मैं मारा जाऊँ कुछ घंटों में, चंद घंटों में, 2 घंटे में, क्योंकि इस बार मैंने कोई ऐसा मामला, ऐसी पढ़ी ले ली जो इस भाषा में, आज की दुनिया की भाषा में इसे पढ़ी लेना बोलते हैं, जो किसी के साथ इंसाफ के लिए खड़ा हो। तो भाइयों, आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो ताकि ये प्रशासन तक पहुँचे, शासन तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। मामला ये है कि गजरोला में एक भूमाफिया जाफर मलिक नाम का नेता है, जो बसपा का हाथी वाली पार्टी में नेता है। बहुत ही बड़ा नेता है साहब। हमने सुना वो कोई मंडल का अध्यक्ष है या किसी भी चीज़ का अध्यक्ष है, हमें ये नहीं पता। लेकिन उसका काम है ज़मीन का खरीदने का, ज़मीन खरीदना और बेचना, ज़मीनों का काम करता है वो। उसके पास अपार संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति है, दुनिया भर की संपत्ति है। और मैं एक गरीब, लाचार, बेबस आदमी हूँ जो आपसे हाथ जोड़कर बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर देना। हो सकता है मैं मारा जाऊँ, लेकिन ये वीडियो मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को इंसाफ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए होगी। जाफर मलिक एक भूमाफिया है। उसने गजरोला के जलाल नगर में कम से कम 50 बीघे ज़मीन, जो 30 40 50 बीघे ज़मीन स्टामों पे बेच रखी है। कमज़ोर लोगों की ज़मीनों को दबा लेता है। ऐसा ही एक मामला मेरे सामने आ गया। कुछ लोग जो हमारे गजरोला से बाहर चले गए थे, उनकी ज़मीन गजरोला के गाटा संख्या 75 में थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमने 3 बीघे ज़मीन जाफर मलिक को बेची थी और 4-5 बीघे ज़मीन आज भी हमारे नाम पर है, और उसने हमें जान से मारने की धमकी देके गजरोले से भगा दिया है। तो मेरे भाइयों, मैंने उनसे कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर रखी है, मेरे एक समाज सेवा का कीड़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों में ईमानदारी की बात कहने वाला भी कोई हो। मुसलमानों को बदनाम करने वाला और मुसलमानों को बेईमान, मुसलमानों की जो आज जलालत हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भी इस देश में, इस दुनिया में कोई हो। तो मेरे ईमानदारी का कीड़ा रहता भाइयों। मैंने उन लोगों से ये कह दिया कि आपको इंसाफ हम दिलाएंगे। अब ये इंसाफ की बात हमने जब करी तो साहब अब हमारे पीछे बंदूक और गोली लेके भाग रहे हैं जाफर मलिक के लोग। मैं अपनी जान बचाता फिर रहा हूँ। कल मैं सीएम साहब से मिलूँगा, लखनऊ में मेरी मीटिंग है, और आज मैं जहाँ हूँ लोकेशन में नहीं बताऊँगा। लेकिन भाइयों, मेरी जान को खतरा है और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इंसाफ, और मेरी बस्ती के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है मेरी कि अगर मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई 1 रुपये का फरेब या 1 रुपये का बुरा किया है तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना अपने चौराहे पे बस्ती के, लेकिन मेरे परिवार को इंसाफ दिलाना अगर मैं मारा जाऊं तो आज। लेकिन ये भूमाफिया जो जाफर मलिक है, इसका परिवार है, इसके भैये, इसके आशक मलिक, कोई आशक है, कोई जूते का काम करता है, कोई अली वारिस है, कोई फिरासत है, कोई रियासत है, कोई डॉक्टर हारून है। ये पैसे वाले लोग हैं, ये मेरे परिवार को मार सकते हैं। मुझे तो मार देंगे, लेकिन मेरा परिवार भी सुरक्षित नहीं है। मैं शासन और प्रशासन से हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि मेरे परिवार को सुरक्षित रखा जाए और मेरे परिवार की देखभाल की जाए। और जिन लोगों की ज़मीन, अगर मैं किसी की ज़मीन, अगर मैं इसकी ज़मीन को बेच रहा हूँ या इसकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा हूँ या इसके खिलाफ खड़ा हूँ, इसकी कोई बेईमानी कर रहा हूँ, तो मुझे चौराहे पर फांसी लगा दे शासन प्रशासन। इस देश का कानून, भारत का कानून, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन ईमानदारी